देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि काशिफ़ ज़मीर जो है ना, मैं उनका एक फ़ैन भी था और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था, इज़्ज़त करता था मैं उनकी। मैं आज एतबार में जो है ना मारा गया हूँ। यार मेरा पेमेंट का करो ना काशिफ़ भाई यार। हैं? मैंने कहा मेरा पेमेंट का क्या बना यार। तेरी पेमेंट दी पुत्रा जेड़े अपनी मां को देन दिया था ना तो जाकर तेरी फिर इसने मुझे कहा कि अगर आपका काम 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ, मैं आपके पाँव में बैठ कर आपसे जूते पे कहूँगा, आपका एक एक रुपये भी वापस करूँगा। फिर यहाँ काशिफ़ ज़मीर ने मुझे कहा कि आप सरकारी मुलाजिम हो, मैं आपकी नौकरी खा जाऊँगा, मेरी इतनी अप्रोच है, मैं आपकी डीआईजी को फ़ोन करूँगा कि आप यहाँ से डंकी मार कर जा रहे थे, मतलब किसी और कंट्री में लोगों से फ़राड करके। यहाँ मैं अपने इदारों से ये कहना चाहूँगा, इस बार इसको ऐसी सज़ा दी जाए ताकि ये दोबारा कभी फ़राड का ना सोचे। ये जब भी मतलब फ़राड करता है, धोखेबाजी करता है और ये जेल चला जाता है, वापस आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दस्तक टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आलम। मशहूर टिकटॉकर काशिफ़ ज़मीर ने कराची के सिटी डे के कांस्टेबल के साथ 19,40,000 का फ्रॉड किया। वो भाई मेरे साथ मौजूद हैं, दोस्त मोहम्मद खान, जिन्होंने 19,40,000 अपने हाथों से काशिफ़ ज़मीर को दिया। ये वही काशिफ़ ज़मीर है जो मुख्तलिफ़ मशहूर शख्सियात के साथ तस्वीर बनाता है, सोशल मीडिया पर शेयर करता है और इसी तरह बाहर की कंट्रीज़ में जाता है और मुख्तलिफ़ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ जो है उसकी तस्वीरें हैं, तो वही तस्वीरों का रौब जमाते हुए मुख्तलिफ़ लोगों को ट्रैप करता है, उनके साथ फ्रॉड करता है। इन भाई के साथ क्या हुआ, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। ये कराची से लाहौर आए हैं और लाहौर में जो पंजाब पुलिस है उन्होंने किस कदर तावन किया इनके साथ, ये भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आप खुद एक पुलिस कांस्टेबल हैं, तो कैसे आपको उसने ट्रैप कर दिया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि काशिफ़ ज़मीर जो है ना, मैं उनका एक फ़ैन भी था और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था, इज़्ज़त करता था मैं उनकी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी ये इल्म नहीं था और बिल्कुल भी सोच भी नहीं थी कि काशिफ़ ज़मीर इस तरह मेरे से फ़राड करेंगे, धोखा करेंगे। और जो है ना, मैं आज एतबार में जो है ना मारा गया हूँ। मैंने इस पर एतबार किया, भरोसा किया और उसने एतबार और भरोसे में जो है ना मेरे 19,40,000 रुपये वीज़े के मद में मुझसे हड़प कर दिए उसने। तो क्या कहता था आपको, किस कंट्री का आपको वीज़ा देगा और क्या प्रूफ थे उसके पास, कैसे आपको ट्रैप कर दिया? मुझे अभी तक समझ नहीं आई। जी असल में देखो, वो फ्रॉडिया है, धोखेबाज, नौसरबाज इंसान है। उसके पास 100 रास्ते हैं और एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसने जितनी भी बातें की मुझसे, फेक बातें की, झूठ बोला मुझसे और मुझे अपने बातों में फंसाया उसने। मेरे आंखों के सामने पर्दा आ गया था। मैं समझ ही नहीं पाया कि मैंने किस तरह इसको ये पेमेंट तय की। मतलब इसने सारा काम जल्दबाजी में किया, अर्जेंट अर्जेंट करना था। मुझे जब भी कॉल करता, अर्जेंट करे, जल्दी करे, आपका प्रोसेस होने वाला है, फ़ौरन पेमेंट का बंदोबस्त करे। मतलब वो आपके मतलब इसने मुझसे पेमेंट लिए, किस्तों पे लिए। पहले मैंने इसको 9 लाख रुपए दिए। जब 9 लाख रुपए देने के बाद इसने मुझे कहा कि आपने आफ्टर बकाया 10,40,000 रुपये आफ्टर वीज़ा देना है। अब जब आफ्टर वीज़ा की बात हुई तो जो ही मैंने पेमेंट 9 लाख देनी थी, कुछ दिनों के बाद फिर कॉल आने शुरू हो गई। नहीं, 9 लाख में आपको नहीं पता, 9 लाख में कोई आपको दुबई का वीज़ा ना दे तो आपको इटली के वीज़े का उसने कह दिया? नहीं, टोटल जो पेमेंट इसने मुझसे की थी कि 20 लाख मतलब 15 से 20 लाख तक का आपसे मतलब पेमेंट की। टोटल 19,40,000 रुपये हमारी बात तय हो गई थी कि आपने ये पेमेंट देनी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने देनी है। पहले 9 लाख मैंने उसको कैश दे दिए। पहले मैंने अकाउंट मांगा, उन्होंने कहा मेरे पास अकाउंट नहीं, बैंड हुआ है। फिर मैंने चेक मांगा तो चेक भी उसने मुझे मना कर दिया, चेक गुम हो गया। मतलब उसने मुझे बातों बातों में उलझाया। फिर मुझे कहने लगा यार ये कैसी दोस्ती है, मैं आपको इतना काम कर रहा हूँ, वहाँ मेरे दोस्त के पेट्रोल पम्प है, मैं आपको वहाँ अच्छी नौकरी दिलवाना चाह रहा हूँ, अच्छे मुस्तकबिल के लिए आपके बात करना चाह रहा हूँ, आप मुझे ही कह रहे हो कि दोस्त पे एतबार नहीं है। मैंने कहा काशिफ़ भाई ये तो मेरा हक है, कल अल्लाह नहीं करे काम नहीं है तो मेरे पास क्या प्रूफ होंगे। ये तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ तमाम एविडेंस रिकॉर्डिंग के मौजूद है कि वो मैं आपको सुना भी सकता हूँ कि पैसों की रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, इसकी जुए की रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। फिर इसने मुझे कहा कि अगर आपका काम 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ, मैं आपके पाँव में बैठ कर आपसे जूते पे कहूँगा, आपका एक एक रुपये भी वापस करूँगा। फिर एक मौका ऐसा है जब वीज़ा नहीं लगा, फिर मैंने अपने पैसों का तकाजा किया। फिर यहाँ तल कलामी हुई, इसने मुझे गंदा गलीज़ माँ बहन की गालियाँ दी, ठीक है, और मुझे इसने ब्लैकमेल किया। मुझे कहा कि भाई अगर दोबारा आपने मुझे तल कलामी इसलिए हुई क्योंकि मैंने से अपने मेहनत हक हलाल के पैसे मांगे, जो मैंने लोगों से कर्जा लिया हुआ था, कुछ मैंने अपनी सेविंग थी, कुछ मैंने दोस्तों यारों से लिया हुआ था। वो तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। मैंने कहा काशिफ़ भाई अगर आपने पेमेंट नहीं दी मैं सोशल मीडिया पर जाऊँगा। उसने कहा जिधर जाते हो, जहाँ जाते हो जाओ। मेरे मतलब गलीज़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर मुझे तभी फिर यहाँ काशिफ़ ज़मीर ने मुझे कहा कि आप सरकारी मुलाजिम हो, मैं आपकी नौकरी खा जाऊँगा, मेरी इतनी अप्रोच है, मैं आपकी डीआईजी को फ़ोन करूँगा कि आप यहाँ से डंकी मार कर जा रहे थे, मतलब किसी और कंट्री में लोगों से फ़राड करके। मैंने कहा मैं क्यों डंकी मार के जाऊँगा, मुझे अपनी गवर्नमेंट की तरफ से 2 साल एक्स पाकिस्तान मिलते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लीगल प्रोसेस पे जाऊँगा।
आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं करें। बोला नहीं मैं ये करूँगा आपके साथ, वो करूँगा। वो तमाम रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है जो इसने मुझे धमकियाँ दी है। मुझे ये बताएं कि काशिफ ज़मीर में ऐसी क्या बात थी जो आप उसके फ़ैन थे, कौन सी अदा उसकी आपको अच्छी लगती थी? बस अदा क्या बताऊँ आपको, ये जो शोस आती है उसकी, मतलब ये गाड़ियाँ थी, ये उसके चेन लॉकेटें थी, जंजीर थी, और सॉरी ये उसका जो इसने जाली सोने का चेन। सोना पहना हुआ था। बस वो आपको पता, हर इंसान जो है ना धोखे में पड़ जाता है। वो आपने एक कहावत सुनोगी, जब तक लालची जिंदा है ना तो फ्रॉड करने वाले के भी भूखे नहीं मरेंगे। मैं उसी जाल के अंदर फंस चुका हूँ। मेरे आंखों के अंदर ऊपर ऐसा पर्दा आ गया कि मुझे यकीन ही नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ मैं भरोसा और एतबार पे जो है ना मार खा गया हूँ। अच्छा, उसकी मुख्तलिफ जो इंडियन एक्टर्स हैं उनके साथ भी तस्वीरें हैं वो आपने देखी, और मुख्तलिफ पाकिस्तान की बड़ी हुकूमती शख्सियात हैं उनके साथ भी तस्वीरें हैं। तो क्या समझते हैं कि जब आपको उसने डराया तो आपने सोचा कि बस अब मेरा काम जो है रुक गया, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ? लेकिन जब आप इधर पहुँचे लाहौर, पंजाब पुलिस ने आपके साथ तावन किया कि नहीं? सबसे पहली बात तो है कि 1 साल हो गया था मेरा इससे कोई रब्ता नहीं हो रहा था। इसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया था, नंबर पे ब्लॉक कर दिया था। मैं अपने कज़नों के नंबर से इससे रब्ता करना चाह रहा था। जैसे ही मेरी वॉइस सुनता था मुझे फ़ौरन वहाँ से ब्लॉक करता था। मैं मायूस हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि मुझे लोगों को पेमेंट देनी थी। मैंने उससे वादा किया हुआ था कि मैं आपको जल्द, इसने मुझे सुहाने ख्वाब दिखाया हुआ था कि मैं आपको वहाँ भेज दूंगा, आपको एडवांस सैलरी दिलवा दूंगा अपने दोस्तों से। मेरे दोस्तों के पेट्रोल पंप है। तो इस असना में मैंने अपने दोस्तों से पेमेंट ली। फिर मैं वहाँ मायूस बहुत ज़्यादा। फिर मैं कराची से लाहौर आया। जब मैं लाहौर आया तो मैंने यहाँ DI साहब को एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ DIG फैसल कामरान साहब का, जिन्होंने मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी, मेरी तमाम रिकॉर्डिंग देखी, तमाम सबूत देखे। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि SP मॉडल टाउन को फ़ौरन हुक्म दिया कि भाई इसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने गुलबर्ग थाने में इसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया। या मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस मेरे साथ खड़ी हुई है, दिन रात मेहनत कर रही है इसकी गिरफ्तारी के लिए, और 3 दिन पंजाब पुलिस सोई नहीं है। मुझसे कांटेक्ट में, मुझसे राब्ते में, और मुझसे हर एक बारे में मतलब पूछे जा रहे कि दोस्त मोहम्मद आपने परेशान नहीं होना, हम आपके साथ खड़े हुए। तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ पंजाब। अब मुझे 100% यहाँ यकीन हो गया कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ घंटों में या कुछ टाइम बाद मुझे मेरे हक हलाल की कमाई मिलेगी। क्योंकि जिस तरह पुलिस एफर्ट कर रही है, जिस तरह उनकी मैं मेहनत देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे जवान हो, आप बेबस इंसान हो, आप एक तकलीफ़ में आए हो, हम इंशाल्लाह आपकी ये तकलीफ़, बेबसी और आपके हक हलाल के पैसे इस तरह जाने नहीं देंगे। मैंने खुद ये मेहनत के पैसे, हक हलाल के पैसे सेविंग किए, मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा। इसने इससे पहले जितने लोगों से फ्रॉड किए होंगे इस लोगों के साथ, बिल्कुल किए उसने। वो बाहर से भी एक वो लेके आया था, अर्तुगरुल गाजी जो TV ड्रामा चल रहा था, उनके जो एक्टर्स थे उनको लेके आया था, उनके साथ भी एक केस चला था, और भी बहुत से फ्रॉड थे। मुझे ये बताएं कि कितना टाइम अभी आपको लाहौर में हो गया? मुझे लाहौर में आए हुए तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए। तो आपका जो कराची पुलिस का डिपार्टमेंट है जहाँ से आप आए हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो आपके साथ खड़े हैं? ज़ाहिर है छुट्टियाँ भी हो गई हैं इतनी ज़्यादा। जी हाँ बिल्कुल, वो मेरे साथ खड़े हुए, मैं वहाँ से छुट्टियाँ लेकर आया हूँ। वो यहाँ राब्ते हो रहे हैं, इनके DIG साहब के आपस में राब्ते हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत जल्द उम्मीद है इंशाल्लाह मैं सुरखरू हो जाऊँगा। ये बेईमान इंसान, ये बेज़मीर इंसान, ये धोखेबाज, ये फराडिया इंसान, अल्लाह ने इसको बेइज्जत कर दिया है, और ये जलील ख्वार रहेगा। इसने मेरे बच्चों की रोज़ी गई है। जो मैं ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाहर जाऊँ, मेरा एक प्लान था। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि बाहर जाए, अच्छा इनकम कमाए, अच्छे पैसे कमाए, अपने लाइफ स्टाइल चेंज करे। मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं बाहर जाऊँगा और कुछ पैसे कमा कर जो है ना यहाँ पर आके कारोबार करूँगा। लेकिन इस बेज़मीर इंसान ने मेरे हक हलाल की कमाई पे कब्जा किया है। मैं इस तरह इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मैं अपने इदारों से ये कहना चाहूँगा, इस बार इसको ऐसी सज़ा दी जाए ताकि ये दोबारा कभी फ्रॉड का ना सोचे। ये जब भी मतलब फ्रॉड करता है, धोखेबाजी करता है और ये जेल चला जाता है, वापस आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस बार इसको वो सबक सिखाया जाए कि ज़िंदगी में इसने कभी इसको सबक ना मिला हो। मतलब बिल्कुल, इदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर इन लोगों के पीछे किस बड़ी शख्सियत का हाथ होता है कि वो केस भी इनके ख़िलाफ़ रजिस्टर हो जाते हैं, FIRs भी हो जाती हैं, ये हवालात में भी चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ये दोबारा अब बाहर आ जाते हैं और वही रंगीनियाँ इनकी सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं, और बड़े बड़े TV चैनल्स इनको अपने शो में बुलाते हैं, और वहाँ पर भी जो है ये अपना जो असल चेहरा है वो दिखाते हैं, और बाद में कंट्रोवर्सी बनती है। आपने भी यकीनन सोशल मीडिया पर देखा होगा, ये भाई आए हैं, इंसाफ की जो है अपील कर रहे हैं, और यकीनन पंजाब पुलिस ने इनको यकीन दहानी करवाई है कि आपकी जितनी भी अमाउंट है वो हम आपको जो है बिल्कुल वहाँ से काशिफ ज़मीर को ढूंढ कर उसको सज़ा देकर आपकी जो अमाउंट है आप तक पहुँचाएंगे। आप फिल वक्त के लिए अपने मेज़बान उज़ैर आलम को दीजिएगा इजाज़त। मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।